Hi, welcome to Learn with Anjali. So today I'll be talking about how do you calculate arithmetic mean in case cumulative frequency distribution is given. Now, what is cumulative frequency distribution? Well, you know frequency distribution refers to continuous series. Continuous series का दूसरा नाम frequency distribution है. तो जब word cumulative frequency distribution आ जाए, means आपको question या तो less than form में given होगा, मतलब कि class interval लेस देन फॉर्म में गिवन होंगे या फिर मोर देन फॉर्म में गिवन होंगे. एज ऑफ नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि लेस देन फॉर्म में अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है देन हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन. सी, सो स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? इफ यू लुक हियर इट्स रिटन लेस देन 10 एंड दे हैव गिवन मी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज 5. नाउ रिमेंबर, जहां भी लेस देन या फिर मोर देन आ जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिटन है, इट मींस दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हाउ डू यू जज कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? अगर आपको क्लास इंटरवल लेस देन या फिर मोर देन फॉर्म में गिवन हो. नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू? मैंने पहले ये क्लास इंटरवल को सही करना है. लेट्स इग्नोर दिस. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने सही करना है. मैं पहले सी आई के ऊपर फोकस करूंगी विच इज माई क्लास इंटरवल. नाउ लेस देन 10 का मतलब क्या है? 10 से कम. वैसे तो 10 से कम तो 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, बहुत सारे हैं. बट नेक्स्ट वाली जरा सी आई के ऊपर हम फोकस करेंगे तो लेस देन 20 लिखा है, तो मतलब गैप 10 का है. तो मतलब कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 10 के अंदर ही लाई कर रहा है, 0 to 10. ओके, सो 0 to 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये पहले वाले इंटरवल का मतलब है लेस देन 10 का मतलब है कि 0 से 10 के बीच में हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं? 5. सो दिस इज करेक्ट. सो इन शॉर्ट, जब भी लेस देन फ्रीक्वेंसी टाइप आपको क्वेश्चन आ जाए तो जो पहला CF होता है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, मतलब बोथ सेम होते हैं. ओके, सो माय फ्रीक्वेंसी विल बी 5 हियर. ठीक है, क्या किया मैंने लेस देन 10 देखा, लेस देन 10, और मुझे पता चल गया क्लास इंटरवल 10 का है. क्यों पता चल गया? क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास इंटरवल दिख गया, उसमें 20 लिखा हुआ था, उससे अगला 30 लिखा हुआ था, उससे अगला 40 एंड देन 50. गैप 10 10 10 का है. सो मतलब मेरा क्लास इंटरवल की रेंज क्या है? 10 के बीच में लाई कर रही है. सो 0 to 10 के बीच में इन्होंने मुझे डायरेक्टली गिवन था विच इज करेक्ट. नेक्स्ट, जिसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अब लिखे लेस देन 20. नाउ लेस देन 20 का मतलब है 0 से लेके 20 तक का इन्होंने मुझे 17 बता रखा है. सो दिस इज फॉर 0 to 20. मेरे पास 0 to 10 5 है और मुझे चाहिए क्या? 10 to 20 चाहिए. तो मैं कैसे निकालूंगी? सिंपल, इस 17 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो मुझे इसका मिल जाएगा, क्योंकि इस 17 के अंदर ये भी इंक्लूडेड है ना. मुझे ये चाहिए तो 17 में से 5 माइनस कर दो, आ जाएगा. सिंपल, यूज अ फॉर्मूला. जो आपको एग्जिस्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें से पिछली बारी माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ गया 12. ठीक है, माइनस कर लिया. एग्जिस्टिंग CF माइनस पिछले वाला फ्रीक्वेंसी. ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग CF माइनस पिछले वाला CF, एक ही बात है. करंट CF में से पुराने वाला CF माइनस कर दिया, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई. अब नेक्स्ट के ऊपर फोकस करें. अब गिवन है लेस देन 30. लेस देन 30 का मतलब है ये मेरे को 0 से लेके 30 तक का गिवन है, जिसमें ये सारे इंक्लूडेड हैं. 5 भी इंक्लूडेड है, 17 भी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे 20 से लेके 30 तक का निकालना है, खाली इस रेंज तक का निकालना है, तो मैं डायरेक्टली पिछले वाला माइनस कर देती हूं. सिंपल, व्हाट एम आई सपोज टू डू इज 31 माइनस 17. अगर मैं 0 से 30 में से ये पूरा 0 to 20 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली रेंज आ जाएगी. अगेन, जिसको नहीं समझ आता फॉर्मूला लगा लो. जो एग्जिस्टिंग CF है उसमें से पिछले वाला CF माइनस प्रेजेंट माइनस प्रीवियस. तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया 14. सिमिलरली 30 to 40 अगर निकालना है, अगेन ये पूरा गिवन था, दिस वाज फॉर 0 to 40, तो इसमें से मैं पिछले वाला माइनस करूंगी. सो मेरा आ जाएगा 41 माइनस 31 विच इज 10 एंड द लास्ट इज 40 माइनस 50. तो अगेन ये पूरा गिवन था, लेस देन 50 का मतलब है ये मेरे को 0 से लेके 50 तक का पूरा टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन थी. ये इस पे हम दोबारा आएंगे, बट अभी मुझे 40 से 50 तक की चाहिए, तो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, यानी कि 49 माइनस 41 विच इज 8. ठीक है, अब इस पे आ जाओ दोबारा. अब ये जो होता है ये 0 to 50 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी बता रखी है, मतलब दिस इज समेशन F. ये ना छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि यू कैन यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो.
ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जैसे कि लेस देन वाले केस के अंदर जो पहली फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो CF होता है, वो सेम होता है, और जो लास्ट में गिवन होता है वो समेशन F होता है. सो दीज आर लाइक इजी ट्रिक्स टू मेमोराइज. ठीक है, अदरवाइज आप अगर इसका टोटल निकालोगे, इन केस यू फाइंड द समेशन F, देन द टोटल ऑफ द सेम विल बी दिस 49. Rest of the question is same, the way you solve it in under your normal continuous series. What we will do is we will take out the midpoints. We have the frequency. We will multiply the same and we will find the answer. So let's solve it. पूरा solve कर ही लेते हैं if we are doing it already. So I will find the midpoints. Midpoints are always calculated from x. Here my x is in the form of class interval. So midpoint क्या है इसका, 0 और 10 के बीच का midpoint है 5. Similarly 10 to 20 का midpoint है 15, then 25, then 35, then 45. Okay, now we just need to multiply and find summation FM, then divide the same by the frequency. So what will be my F into M? This is my F. 5 into 5 is 25. You can do 12 into 15 also. 12 into 15 will be your 180. You can cross check the answer. Then it is 350, 350 and 360. ये multiply करके आपका 350, then 350 and the last is 360. You're multiplying these. Okay. You will find the total of summation FM, which will be 1265. And then you apply the direct method of continuous series, जिसका formula होता है summation FM upon summation F. So this is my 1265 divided by 49. So if you divide the same, your answer will be 25.82. I hope it was easy. Let's take a quick recap what we have done today and then we will wind up. So see, we are learning calculation of arithmetic mean in case of cumulative frequency distribution, जिसके अंदर सबसे पहला केस हमने पढ़ा है less than case. So if the class interval is in the form of less than, you have less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, like this, then whatever number of student is given, it is not frequency, it is cumulative frequency. आपने frequency calculate करनी है. एक चीज लेस देन केस के अंदर क्या होती है कि जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, द फर्स्ट वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. सो आप देख सकते हो कि पहली फ्रीक्वेंसी सेम आई है. ठीक है, रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रेजेंट CF माइनस प्रीवियस, यानी कि प्रेजेंट CF अगर 17 था, 17 माइनस 5 12. सिमिलरली 31 माइनस 17 14 आ गया. सिमिलरली 41 में से 31 गए 10 आ गया. 49 माइनस 41 8. ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है लेस देन फ्रीक्वेंसी की, कि जो भी इन्होंने लास्ट में CF दिया होता है, इट इज समेशन F. सो इट हेल्प्स यू इन वेरीफाइंग. अगर आप कहीं गलती करते भी हो तो मेक श्योर कर लो कि आप इधर चेक कर लो. सो जहां पे जो नंबर लिखा है इट शुड ऑलवेज बी द सेम, जो आपका ऐड करके आएगा समेशन F में. बाकी यू विल जस्ट अप्लाई द डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला, जिसके अंदर आपने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं अपनी क्लास इंटरवल के. यू मल्टीप्लाई द सेम विद द फ्रीक्वेंसी एंड देन यू डिवाइडेड बाय समेशन F. This was all about the less than type sequence. In the next class or in the next video, I will teach you about the more than types. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you find my videos helpful or in case you want to suggest a topic, then comment below. Thank you. Bye-bye.